ओम शांति। आज की तारीख है 16 जुलाई 2015। सतगुरुवार का दिन है। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, इस बेहद नाटक में तुम वंडरफुल एक्टर हो। यह अनादि नाटक है, इसमें कुछ भी बदली नहीं हो सकता। प्रश्न, बुद्धिवान दूरादेशी बच्चे ही किस गुह्य राज को समझ सकते हैं? उत्तर, मूल वतन से लेकर सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत का जो गुह्य राज है वह दूरादेशी बच्चे ही समझ सकते हैं। बीज और झाड़ का सारा ज्ञान उनकी बुद्धि में रहता है। वह जानते हैं इस बेहद के नाटक में आत्मा रूपी एक्टर जो ये चोला पहनकर पाठ बजा रही है, इसे सतयुग से लेकर कलयुग तक पाठ बजाना है। कोई भी एक्टर बीच में वापस जा नहीं सकता। तो ये गुह्य राज, ये एक नाटक है, इसमें हम एक्टर पार्ट प्ले कर रहे हैं। बीच में से जा नहीं सकते। मूल वतन से लेकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का पूरा गुह्य राज ऐसे बच्चों की, कौन से बच्चे? दूरादेशी और बुद्धिवान बच्चों की बुद्धि में स्पष्ट होता है ये गुह्य राज। आज का गीत है, तूने रात गवाई सो करके, दिन गवाया खा करके। ओम शांति। यह गीत बच्चों ने सुना। अब इसमें कोई अक्षर राइट भी है तो रॉन्ग भी है। सुख में तो सिमरन किया नहीं जाता, दुख को भी आना है जरूर। दुख हो तब तो सुख देने के लिए बाप को आना पड़े। मीठे मीठे बच्चों को मालूम है अभी हम सुख धाम के लिए पढ़ रहे हैं। अभी हम सुख धाम के लिए पढ़ रहे हैं। शांति धाम और सुख धाम। पहले मुक्ति, फिर होती है जीवन मुक्ति। शांति धाम घर है, वहां कोई पाठ नहीं बजाया जाता। कहाँ? शांति धाम। शांति धाम घर है, वहां कोई पाठ नहीं बजाया जाता। एक्टर्स घर में चले जाते, वहां कोई पाठ नहीं बजाते। पाठ स्टेज पर बजाया जाता है। यह भी स्टेज है। जैसे हद का नाटक होता है, वैसे ये बेहद का नाटक है। इनके आदि मध्य अंत का राज सिवाय बाप के और कोई समझा ना सके। वास्तव में ये यात्रा अथवा युद्ध अक्षर सिर्फ समझाने में काम में ले आते हैं, है नहीं, पर सिर्फ समझाने में काम में लाते हैं। बाकी इसमें युद्ध आदि की तो कुछ भी, युद्ध आदि कुछ है ही नहीं। यात्रा भी अक्षर है, बाकी है तो याद। यात्रा और युद्ध अक्षर ये सिर्फ समझाने के लिए यूज किए जाते हैं। बाकी ना तो युद्ध है और यात्रा भी एक अक्षर है, बाकी है तो सब याद। याद करते करते पावन बन जाएंगे। ये यात्रा पूरी भी यहाँ ही होगी, कहाँ जाना नहीं है। बच्चों को समझाया जाता है पावन बनकर अपने घर जाना है। अपवित्र तो जा ना सके। अपने को आत्मा समझना है। मुझ आत्मा में सारे चक्र का पाठ है। अभी वह पाठ पूरा हुआ है। बाप राय देते हैं बहुत सहज, मुझे याद करो। बाकी बैठे तो यहाँ ही हो, कहाँ जाते नहीं हो। याद करते करते यहाँ से कहीं और ट्रांसफर हो जाते हो, शरीर से कहीं तो जाते नहीं हो। कहाँ जाते नहीं हो, बाप आकर कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। आत्मा पति से पावन बनती है। शरीर कहीं जाता नहीं है इस यात्रा में। इस यात्रा में आप यहीं बैठे हो, यहीं बैठे मिलोगे, पर आत्मा पति से पावन बन जाएगी। युद्ध कोई है ही नहीं। अपने को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाना है। माया पर जीत पानी है। बच्चे जानते हैं 84 का चक्र पूरा होना है। भारत सतो प्रधान था, उसमें जरूर मनुष्य ही होंगे। जमीन थोड़े बदलेगी, चेंज हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जमीन तो ये होगी।
जमीन थोड़ी ही बदलेगी। अभी तुम जानते हो हम सतो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान बने, अब फिर सतो प्रधान बनना है। मनुष्य पुकारते भी हैं कि आकर हमको पतित से पावन बनाओ, पतित से पावन बनाओ, परंतु वे कौन है, कैसे आते हैं, कुछ नहीं जानते। अभी बाबा ने तुम्हें समझदार बनाया है। क्या बनाया? समझदार। कितना ऊंच मर्तबा तुम पाते हो। वहां के गरीब भी बहुत ऊंचे हैं, यहाँ के साहूकारों से। तो यहाँ साहूकार हैं, वो अपने आप को बहुत साहूकार समझते हैं ना, तो वहां के गरीब भी यहाँ के साहूकारों से बहुत क्या है, ऊंच है। सोचो, तो गरीबी भी उस लेवल की नहीं है। वहां के गरीब भी बहुत ऊंचे, यहाँ के साहूकारों से। भल कितने भी बड़े बड़े राजाएं थे, धन बहुत था, परंतु है तो विकारी ना। इनसे वहां की साधारण प्रजा भी बहुत ऊंच बनती है। कहाँ की? सतयुग की। बाबा फर्क बतलाते हैं, है ना, कंट्रास्ट बता रहे हैं कि यहाँ पे क्या है और वहां पे क्या है। रावण का परछाया आने से पतित बन जाते हैं। निर्विकारी देवताओं के आगे अपने को पतित कह माथा जाकर टेकते हैं। रावण की परछाई पड़ी तो आत्मा पतित बन गई। फिर जो निर्विकारी राजाएं थे उन्हों की पूजा कर रहे हैं, जबकि वो थे कौन? आप ही थे। जब निर्विकारी राजाएं थे तो आप ही थे, जब विकारी राजा बने तो पूजा करनी शुरू कर दी, माथा टेकना शुरू कर दिया। बाप यहाँ आते हैं तो फट से ऊंच चढ़ा देते हैं। सेकंड की बात है, अभी बाप ने तीसरा नेत्र दिया है ज्ञान का। तुम बच्चे दूरादेशी बन जाते हो। ऊपर मूल वतन से लेकर सारे ड्रामा का चक्र तुम्हारी बुद्धि में याद है ना? याद? मूल वतन में क्या है, सूक्ष्म वतन में क्या है, स्थूल वतन में क्या क्या होता है, कैसे ये सृष्टि का चक्र घूमता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सब याद है ना? सब तुम्हारी बुद्धि में है। जैसे हद का ड्रामा देखकर फिर आए सुनाते हैं ना, क्या क्या देखा। हद का ड्रामा देख कर आए, फिर घर में जो थे उनको बैठकर सुनाया। एक एक्यूरेट सुना देंगे वहां से वहां, और जो सुनने वाला है वो भी एक्यूरेट देख लेगा। हाँ भाई, क्या क्या देखा? बुद्धि में भरा हुआ है ना, जो वर्णन करते हैं, देख लिया इन आंखों से, बुद्धि में भर गया। तो जब बुद्धि में भर गया तो मुख ने सुनाना शुरू कर दिया। अभी आपकी बुद्धि शांत बैठी है, लेकिन उसके अंदर ज्ञान धन कितना है। जैसे ही आपका मुख वाचा माना बोलना शुरू करेंगे, फिर साथ साथ शब्द आते जाएंगे। कहेंगे इतना ज्ञान है, माना बुद्धि में भरा पड़ा है ना। इसी तरह से हद का नाटक देख कर आते हैं तो आकर यहाँ पे सुनाते हैं। तो सुनाते हैं तो कहाँ से सुनाते हैं? बुद्धि में भरा हुआ है ना, तो वर्णन करते हैं। आत्मा में भर कर आते, फिर आकर डिलीवरी करते हैं। हाँ, आत्मा में भर गया ना, शरीर में थोड़ा भरा। शरीर में भरा क्या? आत्मा में भर लिया। आंखों ने देखा, आत्मा में भर लिया, तो आकर फिर डिलीवरी करते हैं। यह फिर है बेहद की बातें। यह फिर है बेहद की बातें। तुम बच्चों की बुद्धि में इस बेहद ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज रहना चाहिए, जो रिपीट होता रहता है। उस हद के नाटक में तो एक एक्टर निकल जाता है तो फिर बदले में दूसरा आ जाता है। आ सकता है ना, ऐसे होता है ना। एक बीमार हुआ तो उसके बदले दूसरा आ गया, लिख देते हैं आज से ये पार्ट ये प्ले करेंगे। पिछला चला जाता है, वहीं से वो शुरू कर देता है और देखते ही ये क्या हो गया। तो वो हद का नाटक है। अब ये बेहद का नाटक है। ऐसा तो नहीं कि आप बड़े थक गए हो तो बाबा किसी और को भेज देगा आपका पार्ट प्ले करने, जाओ। हाँ, हो सकता है ऐसा? ना ना, हो ही नहीं सकता। उस हद के नाटक में तो एक एक्टर निकल जाता है तो फिर बदले में दूसरा आ सकता है। कोई बीमार हुआ तो उनके बदले फिर दूसरा ऐड कर देंगे। यह तो चैतन्य ड्रामा है, इसमें जरा भी अदली बदली नहीं हो सकती। तुम बच्चे जानते हो हम आत्मा है, यह शरीर रूपी चोला है जो पहनकर हम बहुरूपी पाठ बजाते हैं। नाम, रूप, देश, फीचर्स बदलते जाते हैं। एक्टर्स को अपनी एक्ट का तो मालूम होता है ना। बाप बच्चों को ये चक्र का राज तो समझाते रहते हैं,
सतयुग से लेकर कलयुग तक आते हैं, फिर जाते हैं, फिर नए सिर आकर पाठ बजाते हैं। इनकी डिटेल समझाने में टाइम लगता है। बीज में भल नॉलेज है, फिर भी समझाने में टाइम तो लगता है ना। बीज में बीज माना शिव बाबा, उनमें नॉलेज है, फिर भी समझाने में टाइम तो लगता है ना। तुम्हारी बुद्धि में सारा बीज और झाड़ का राज है। सो भी जो अच्छे बुद्धिमान है वही समझते हैं कि इसका बीज ऊपर में है। इसकी उत्पत्ति, पालना और संहार कैसे होता है, इसलिए त्रिमूर्ति भी दिखाया है। ये समझानी जो बाप देते हैं और कोई भी मनुष्य दे ना सके। जब यहाँ आए तब पता पड़े, इसलिए तुम सबको कहते हो यहाँ आकर समझो। जब यहाँ आए तब पता पड़े, इसलिए तुम कहते हो यहाँ आकर समझो। कोई कोई बहुत कट्टर होते हैं तो कहते हैं हमको कुछ सुनना नहीं है। कोई तो फिर सुनते भी हैं, कोई लिटरेचर लेते हैं, कोई नहीं लेते हैं। तुम्हारी बुद्धि अभी कितनी विशाल दूरादेशी हो गई है। तीनों लोकों को तुम जानते हो। मूल वतन जिसको निराकारी दुनिया कहा जाता है, बाकी सूक्ष्म वतन का कुछ भी है नहीं। कनेक्शन सारा है मूल वतन और सूक्ष्म वतन से। बाकी सूक्ष्म वतन तो थोड़ा टाइम के लिए है। सूक्ष्म वतन तो थोड़ा टाइम के लिए, बाकी आत्माएं सब ऊपर से यहाँ आती है पाठ बजाने। यह झाड़ सब धर्मों का नंबरवार है। यह है मनुष्यों का झाड़ और बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल एक्यूरेट है। कुछ भी आगे पीछे हो ना सके। ना आत्माएं और कोई जगह बैठ सकती है, कुछ भी आगे पीछे नहीं हो सकता। ना ही आत्माएं कोई और जगह आकर बैठ सकती है। आत्माएं ब्रह्म तत्व में खड़ी होती हैं, जैसे स्टार्स आकाश में खड़े हैं। ये स्टार्स तो दूर से छोटे छोटे देखने में आते हैं, है तो बड़े, लेकिन आत्मा तो ना छोटी ना बड़ी होती है, ना विनाश को पाती है। तुम गोल्डन एज में जाते हो, फिर आयरन एज में आते हो। बच्चे जानते हैं हम गोल्डन एज में थे, अब आयरन एज में आ गए हैं, कोई वैल्यू नहीं रही है। भल माया की चमक कितनी भी है, परंतु यह है रावण की गोल्डन एज। यह है रावण की गोल्डन एज, वह है ईश्वरीय गोल्डन एज। मनुष्य कहते रहते हैं 6-7 वर्षों में इतना अनाज होगा जो बात मत पूछो। देखो उन्हों का प्लान क्या है और तुम बच्चों का प्लान क्या है। बाप कहते मेरा प्लान है पुरानी को नया बनाना। तुम्हारा एक ही प्लान है। जानते हो बाप की श्रीमत से हम अपना वर्षा ले रहे हैं। बाबा रास्ता बताते हैं, श्रीमत देते हैं, याद में रहने की मत देते हैं। मत अक्षर तो है ना। बाबा श्रीमत देते हैं, रास्ता बताते हैं, याद में रहने की मत देते हैं कि तुम बच्चों को याद में रहना चाहिए, तो तुम सब चीजों से सेफ रहेंगे। अगर याद नहीं होगी तो फंस मरेंगे। तो मत अक्षर तो है ना, मत अक्षर तो है ना। संस्कृत अक्षर तो बाप नहीं बोलते हैं, बाप तो हिंदी में ही समझाते रहते हैं। भाषाएं तो ढेर है ना। इंटरप्रेटर भी होते हैं जो सुनकर फिर सुनाते हैं। हिंदी और इंग्लिश तो बहुत जानते हैं, पढ़ते हैं। बाकी माताएं घर में रहने वाली इतना नहीं पढ़ती है। आजकल विलायत में अंग्रेजी सीखते हैं, तो फिर यहाँ आने से भी इंग्लिश बोलते रहते हैं, हिंदी बोल ही नहीं सकते। घर में आते हैं तो माँ से इंग्लिश में बात करने लग पड़ते हैं। वे बेचारी मूंझ पड़ती है, हम क्या जाने इंग्लिश से, वो बेचारी मूंझ पड़ती है माता। फिर उनको टूटी फूटी हिंदी सीखनी पड़े। माता को इंग्लिश नहीं सीखनी है, विलायत वाले को टूटी फूटी हिंदी सीखनी पड़ती है। सतयुग में तो एक राज्य एक भाषा थी, जो फिर से स्थापन कर रहे हैं। माना वहाँ टेंशन ही नहीं है ये कौन सी भाषा का है, इसको कौन सी भाषा आएगी, इंग्लिश वहाँ बोलते ही नहीं है। सतयुग में तो एक राज्य एक भाषा थी, जो अब फिर से स्थापन कर रहे हैं। हर 5000 वर्ष बाद यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, सो बुद्धि में रहना चाहिए।
अब एक बाप की ही याद में रहना है। यहाँ तुमको फुर्सत अच्छी रहती है ना फुर्सत, यहाँ तुमको फुर्सत अच्छी रहती है। सवेरे में स्नान आदि कर बाहर घूमने फिरने में बड़ा मजा आता है। अंदर में यही याद रहे हम सब एक्टर्स हैं। यह भी अभी स्मृति आई है। बाबा ने हमको 84 के चक्र का राज बताया है। हम सतो प्रधान थे, यह बड़ी खुशी की बात है। मनुष्य घूमते फिरते हैं, उनकी कुछ भी कमाई नहीं। तुम तो बहुत कमाई करते हो। बुद्धि में चक्र भी याद रहे, फिर बाप को भी याद करते रहो। कमाई करने की युक्तियां बाबा बहुत अच्छी बताते हैं। कमाई करने की युक्तियां बाबा बहुत अच्छी बताते हैं। जो बच्चे ज्ञान का विचार सागर मंथन नहीं करते हैं, उनकी बुद्धि में माया खिटखिट करती है। जो बच्चे ज्ञान का विचार सागर मंथन नहीं करते हैं, उनकी बुद्धि में माया खिट करती है, उन्हें ही माया तंग करती है। अंदर में ये विचार करो, हमने ये चक्र कैसे लगाया। सत्युग में इतने जन्म लिए, फिर नीचे उतरते आए, अब फिर सतो प्रधान बनना है। बाबा ने कहा है मुझे याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। चलते फिरते बुद्धि में याद रहे तो माया की खिटखिट समाप्त हो जाएगी। चलते फिरते बुद्धि में याद रहे तो माया की खिटखिट समाप्त हो जाएगी। तुम्हारा बहुत बहुत फायदा होगा। भले स्त्री पुरुष साथ जाते हो, हर एक को अपने सिर मेहनत करनी है अपना उच्च पद पाने। हर एक को अपने लिए स्वयं ही अपने सिर से मेहनत करनी है अपना उच्च पद पाने। अकेले में जाने से तो बहुत ही मजा है, अपनी धुन में रहेंगे। दूसरा साथ में होगा तो भी बुद्धि इधर उधर जाएगी। है बहुत सहज। बगीचे आदि तो सब जगह है। इंजीनियर होगा तो उनका यही चिंतन चलता रहेगा कि यहाँ पुल बनानी है, ये करना है, हा? बुद्धि में प्लान आ जाता है। तुम भी घर में बैठो फिर भी बुद्धि उस तरफ लगी रहे, ये आदत रखो तो तुम्हारे अंदर यही चिंतन चलता रहे। सुना, बाबा ने एग्जाम्पल दिया, अगर इंजीनियर होगा तो उसके अंदर अपने ही प्लान चलते रहेंगे कि यहाँ पुल बनानी चाहिए, यहाँ ऐसे होना चाहिए। उसके अपने अंदर प्लान चलते रहते हैं ना, भले वो कहीं भी जाए। उसी तरह से आप भी अगर कहीं भी जाते हो, घर में भी बैठते हो, तो आपकी बुद्धि में ज्ञान मंथन चलता रहे। ये आदत रखो तो तुम्हारे अंदर यही चिंतन चलता रहे। पढ़ना भी है, धंधा आदि भी करना है। बूढ़े जवान बच्चों आदि सबको पावन बनना है। आत्मा को हक है बाप से वर्षा लेने का। बच्चों को भी छोटेपन में ये बीज पड़ जाए तो बहुत अच्छा। छोटेपन से ये बीज पड़ जाए तो बहुत अच्छा। आध्यात्मिक विद्या और कोई सिखला ना सके। आध्यात्मिक विद्या और कोई सिखला ना सके। तुम्हारी ये जो आध्यात्मिक विद्या है, ये तुमको बाप ही आकर पढ़ाते हैं। उन स्कूलों में मिलती है जिस्मानी विद्या और वह है शास्त्रों की विद्या। यह फिर है रूहानी विद्या जो तुमको भगवान सिखलाते हैं। इनका किसको भी पता ही नहीं। इनको कहा ही जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज, जो रूह आकर पढ़ाते हैं। उनका और कोई नाम नहीं रखा जा सकता। ये तो स्वयं बाप आकर पढ़ाते हैं। भगवानुवाच है ना, भगवान एक ही बार इस समय आकर समझाते। इसको रूहानी नॉलेज कहा जाता है। वह शास्त्रों की विद्या अलग है। तुमको पता है कि नॉलेज एक है जिस्मानी कॉलेज आदि की, दूसरी है आध्यात्मिक शास्त्रों की विद्या, तीसरी है यह रूहानी विद्या, माना रूहानी नॉलेज। एक है जिस्मानी कॉलेज की विद्या, दूसरी है आध्यात्मिक शास्त्रों की विद्या, तीसरी है यह रूहानी नॉलेज। वह भल कितने भी बड़े बड़े डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी हैं, परंतु उन्होंने पास भी शास्त्रों की बातें हैं। तुम्हारी ये नॉलेज बिल्कुल अलग है। यह स्पिरिचुअल नॉलेज जो स्पिरिचुअल फादर सभी आत्माओं का बाप है, वही पढ़ाते हैं। उनकी महिमा है शांति का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर। कृष्ण की महिमा बिल्कुल अलग है। गुण अवगुण मनुष्य में होते हैं जो बोलते रहते हैं। बाप की महिमा को भी यथार्थ रीति तुम जानते हो। वह तो सिर्फ
तोते मुआफिक गाते हैं, अर्थ कुछ नहीं जानते। तो बच्चों को बाबा राय देते हैं, अपनी उन्नति कैसे करो। पुरुषार्थ करते रहेंगे तो फिर पक्का होता जाएगा, फिर ऑफिस में काम करने समय भी ये समृद्धि आएगी, ईश्वर की समृद्धि रहेगी। माया की समृद्धि तो आधा कल्प चली है, अभी बाप यथार्थ रीति बैठ समझाते हैं। अपने को देखो, हम क्या थे, अब क्या बन गए हैं। फिर हमको बाबा ऐसा देवता बनाते हैं। ये भी तुम बच्चे ही नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। पहले पहले भारत ही था, भारत में ही बाप भी आते हैं पाठ बजाने। तुम भी आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो ना, तुमको पवित्र बनना है, नहीं तो पिछाड़ी में आएंगे, फिर क्या सुख पाएंगे। भक्ति जास्ती नहीं की होगी तो आएंगे नहीं। समझ जाएंगे ये इतना उठाने वाला नहीं है। समझ तो सकते हैं ना, बहुत मेहनत करते हैं फिर भी कोई विरले निकलते, लेकिन थकना नहीं है, मेहनत तो करनी है। मेहनत बिगर कुछ मिलता थोड़ी है, प्रजा तो बनती रहती है। बाबा बच्चों को उन्नति के लिए युक्ति बताते हैं। बच्चे अपनी उन्नति करनी है तो सवेरे सवेरे स्नान आदि कर एकांत में जाकर चक्कर लगाओ व बैठ जाओ। तंदुरुस्ती के लिए पैदल करना भी अच्छा है, तंदुरुस्ती के लिए पैदल करना भी अच्छा है। बाबा भी याद पड़ेगा और ड्रामा का राज भी बुद्धि में रहेगा। कितनी कमाई है, यह है सच्ची कमाई। वह कमाई पूरी हुई फिर इस कमाई का चिंतन करो। डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, बाबा का देखा हुआ है, सारी जीवन कहानी लिखते हैं। आज इतने बजे उठा, फिर यह किया, फिर यह किया। समझते पिछाड़ी वाले पढ़कर सीखेंगे। बड़े बड़े मनुष्यों की बायोग्राफी पढ़ते हैं ना, बच्चों के लिए लिखते हैं, फिर बच्चे भी घर में ऐसे अच्छे स्वभाव के होते हैं। बच्चों के लिए लिखा जाता है ना, फिर जो घर में बच्चे होते हैं वो भी अच्छे स्वभाव के होते हैं। अभी तुम बच्चों को पुरुषार्थ कर सतो प्रधान बनना है। सतो प्रधान दुनिया का फिर से राज्य लेना है। तुम जानते हो कल्प कल्प हम राज्य लेते हैं और फिर गंवाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में ये सब है। यह है नई दुनिया, नए धर्म के लिए नई नॉलेज। इसलिए मीठे मीठे बच्चों को फिर भी समझाते हैं, जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करो। शरीर पर भरोसा थोड़ी ही है। आजकल मौत बहुत इजी हो गया है। वहां अमर लोक में ऐसी मृत्यु कब होती नहीं, यहाँ तो बैठे बैठे कैसे मर जाते। इसलिए अपना पुरुषार्थ करते रहो, जमा करते रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बुद्धि को ज्ञान चिंतन में बिजी रखने की आदत डालनी है। जब भी समय मिले एकांत में जाकर विचार सागर मंथन करना है। बाप को याद कर सच्ची कमाई जमा करनी है। दूसरा पॉइंट, दूरादेशी बनकर इस बेहद के नाटक को यथार्थ रीति समझना है। सभी पाठधारियों के पाठ को साक्षी होकर देखना है। आज का वरदान, हर सेकंड और संकल्प को अमूल्य रीति से व्यतीत करने वाले अमूल्य रतन भव। संगम युग के एक सेकंड की भी बहुत बड़ी वैल्यू है। जैसे एक का लाख गुना बनता है, वैसे यदि एक सेकंड भी व्यर्थ जाता है तो लाख गुना व्यर्थ जाता है। इसलिए इतना टेंशन रखो तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। अभी तो कोई हिसाब लेने वाला नहीं है, लेकिन थोड़े समय के बाद पश्चाताप होगा, क्योंकि इस समय की बहुत वैल्यू है। जो अपने हर सेकंड हर संकल्प को अमूल्य रीति से व्यतीत करते हैं, वही अमूल्य रतन बनते हैं। आज का स्लोगन, जो सदा योग युक्त है वो सहयोग का अनुभव करते विजयी बन जाते हैं। आज सतगुरुवार है।
बाबा को भोग स्वीकार कराने का दिन। ऐसे तो सभी रोज भोग स्वीकार कराते हो, पर आज सतगुरुवार के दिन सतगुरु के स्वरूप में, क्योंकि अभी हमारी वानप्रस्थ अवस्था है सभी की, तो सभी को सतगुरु चाहिए। कहते हैं ना, गुरु बिना गति नहीं, गुरु बिना सदगति नहीं। वो इस समय की गायन है, इस समय की। माना जब हमें सच में सच्चा सतगुरु मिल जाता है तो हमारी गति और सदगति होती है। अभी का समय इसीलिए गाया जाता है, गुरु बिना गति नहीं। अब मिला सच्चा सतगुरु तो हमें मिलती है गति और सदगति, वरना वहां जाएंगे अगर कोई गुरु भी किया होगा तो वो भी तो ईश्वर को याद कर रहे हैं। यहाँ ईश्वर स्वयं सतगुरु है और कोई मनुष्य आत्मा सतगुरु नहीं है। बहुत बड़ा अंतर है, पर ये अंतर अभी दुनिया को दिखाई नहीं पड़ता है। उनको लगता है जैसे और है वैसे यहाँ भी है। बहुत बड़ा अंतर है, बुद्धि से समझने की जरूरत है। इसे कहा जो बुद्धिमान बच्चे होंगे वो जल्दी झट समझ जाएंगे और उन्हें ये अंतर स्पष्ट दिखाई देगा कि कितना बड़ा अंतर है। बाकी सब स्थानों पर देहधारियों की बातें होंगी, यहाँ देह से न्यारा परम पिता परमात्मा स्वयं पढ़ाते हैं और हमको भी देह से न्यारा होने की ही शिक्षा देते हैं। ना स्वयं की देह की तरफ देखो, ना दूसरों की देह की तरफ देखो, क्योंकि ये सब कुछ यहीं छूट कर जाना है। तुम्हारी देह भी तुम्हारी नहीं है। ये गहरा गुह्य राज बुद्धिमान बच्चे बहुत सहज समझ सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, चलो चले बाबा को भोग स्वीकार कराते, बाबा की याद में चलते। ओम शांति।